हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएससी पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 यह वीडियो है। इसी तरीके से हम कंटिन्यू पार्ट्स लाते रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत आपको ट्रिक इसमें देखने को मिलेगी। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर आपने ये बेसिक क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आने वाली वीडियोज में जब हम एक एडवांस लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे तो आपको उस वीडियो में क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे, कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार होंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम कुछ बताना चाहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है तो समझते हैं। देखें, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक होता है सीपी। सीपी बोलें तो कॉस्ट प्राइस। सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। यानी हिंदी में बोलें लागत मूल्य। लागत मूल्य। और एक टर्म होता है ईएसपी। एक टर्म होता है ईएसपी। एसपी बोलें तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी हिंदी में बोलें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और एक होता है एमपी यानी मार्कअप प्राइस। मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी हिंदी में बोलें तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। जब भी कभी हम सीपी, जब भी हमें लाभ होता है, जब भी कभी लाभ होता है तो हमेशा एसपी जो होता है वो बड़ा होता है सीपी से। सीपी से बड़ा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी और उसको मैंने 120 रुपए में बेच दिया, तो 100 जो है हमारा सीपी हुआ और 120 जो है वो हमारा क्या है? एसपी होगा। यहाँ पे जो लाभ हम काउंट करेंगे, लाभ जो होगा वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी होगा। एसपी माइनस सीपी होगा। दैट मीन्स एसपी कितना है? 120 माइनस सीपी कितना है? 100। तो इसका मतलब जो हमारा लाभ निकल के आएगा वो कितना आएगा? 20 रुपया आएगा। ठीक है, तो 20 रुपये आएगा। सपोज मैंने कहा आपसे 100 रुपए की कोई वस्तु मैंने खरीदी, इसका मतलब यह सीपी जो है मेरा 100 है और मैंने इस वस्तु को 90 रुपए में बेच दिया, 90 रुपए में उसको सेल कर दिया, तो इस पे हानि होगी। हानि कितनी होगी? तो हानि जो होगी, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, ये फार्मूला से हम हानि निकालेंगे। सीपी माइनस एसपी। और लाभ जो हम काउंट करेंगे वो इस फार्मूले से लाभ काउंट करेंगे। तो हमारा जो हानि होगा, यहाँ से हानि जो निकलेगी वो 100 माइनस 90 यानी 10 रुपया निकलेगी। ठीक है, 10 रुपया निकलेगी। ठीक है, तो हानि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे जो हानि अगर होगी तो यहाँ पे सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी, यानी एसपी से सीपी यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा। सीपी जो होगा यहाँ पे एसपी से बड़ा होगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट हमेशा सीपी से तुलना किया जाता है। सीपी से तुलना किया जाता है, यानी लाभ बटे सीपी गुणे 100%। तो यहाँ अगर हम इसके बात करें कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, यानी 20 रुपए हो रहा है। सीपी कितना है? 100 हो रहा है, यानी 100 पे जो भी प्रॉफिट होता है उसी को प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20% का यहाँ पे हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। 100 पे होने वाली हानि या लाभ वही क्या होता है? लाभ परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट होता है।
इस पे 100 पे कितनी हानि हुई है, 10 की हुई है, तो 10% होगा, क्या होगा, हानि होगा। अगर हम हानि के फार्मूले की बात करें तो हानि परसेंट की फार्मूले की बात करें तो हानि परसेंट कैसे निकाली जाती है, तो हानि बटे सीपी इंटू 100, सीपी इंटू 100, इस तरीके से हम यहाँ पे हानि परसेंट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, हानि परसेंट कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमआरपी क्या होती है, यानी एमपी क्या होता है। एमपी को हम एमआरपी भी बोलते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य। और लाभ कैसे निकाला जाता है, सी, और हानि कैसे निकाली जाती है, लाभ परसेंट एनसीपी। तो हम समझते हैं अंकित मूल्य के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेना अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इरेज करते हैं। तो समझते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि हमने एमपी, हमारा जो एमपी है वो कितना है, 150 रुपया है, 150 रुपया, यानी एमआरपी जो अंकित कीमत है वो कितनी है, 150 रुपया है। अंकित कीमत कितनी है, 150 रुपया है। मैंने आपसे कहा अंकित कीमत क्या है, 150 रुपया है। आपने इसको सेल कर दिया 120 रुपये में, 120 रुपये में क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, यानी एसपी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा, एसपी जो निकल के आएगा वो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, 120, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारा क्या होगा, 120 होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो मैंने आपसे कहा कि आप सीपी निकालें, सीपी पे 10% का लॉ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सीपी पे क्या हो रहा है, 10% का। हमने 120 में अगर इसको सेल किया तो इसमें क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि सीपी हमारा ऑलवेज कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। 100 में हमने और मार्कअप कितना किया, 150, तो कितना ज्यादा किया, तो आप बोलेंगे तो 50% मार्कअप कर दिया, 50% बढ़ाकर क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया, सीपी से बढ़ाकर 150 में, और 120 रुपए में बेच दिया, तब भी हमें कितना लाभ हुआ, 20% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम बोलें कि 150 रुपए का अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 150 है, और 120 रुपए में बेच दिया, तो आपसे पूछे डिस्काउंट कितना दिया, तो आप बोलेंगे कितना डिस्काउंट, 150 की चीज है और 120 रुपए में बेच रहे, इसका मतलब 30 का हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट ऑलवेज हमें अंकित मूल्य यानी एमपी पे काउंट किया जाता है, यानी 150 पे काउंट किया जाएगा, तो 100 पे हम निकाल देंगे, यानी 0 से 0 काटेंगे, 3 से 3 15, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, यानी 20% का मैंने डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, 120 रुपए में मैंने बेच दी वस्तु, तो हमें 20 रुपए का हमें 20% का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, अगर सीपी हमारा 100 है तो, ठीक है। तो इस तरीके जब भी कभी एमआरपी पे यानी एमपी पे हम डिस्काउंट निकालते हैं, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है, क्या मिलता है, एसपी मिलता है। और जब भी कभी हम सीपी पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या हम लॉस परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ऑलवेज क्या मिलता है, एसपी मिलता है। यानी अगर हम बोलें एमपी और एमपी यानी एमपी एंड सीपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एमपी और सीपी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बटे बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यह क्या होगा, एमपी एंड सीपी में क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है। अगर एमपी में क्या है, डिस्काउंट दिया जाए D%, तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है। और सीपी में अगर प्रॉफिट या लॉस मिलता है फिर भी हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एसपी मिलता है। तो दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो एमपी और सीपी का रेशियो ये निकल के आएगा 100 प्लस माइनस P% या लॉस परसेंट, जो भी हो। अगर लॉस परसेंट होगा तो माइनस का साइन आएगा, प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस का साइन आएगा, और डिस्काउंट में तो ऑलवेज क्या रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, यस या नो बताएं। जी बिल्कुल, आपको इतनी चीज क्लियर हो चुकी होंगी कि एमपी क्या होता है, एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है। हम इस फार्मूलों को ये फार्मूले जो हैं वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, बट हम क्वेश्चन में किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन के सोल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको फार्मूला आने चाहिए। अगर आप
उस एग्जाम में हमारे जो तरीके हैं अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड आने चाहिए। तो इसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, कोई वस्तु 100 रुपए की है और वह 120 रुपए में अगर बेची जा रही है, 120 रुपए में बेची जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये सीपी होगा, यहाँ पे जो 120 है वो एसपी होगा। तो मैंने देखा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा, तो आप बोलेंगे 20% का प्रॉफिट हो रहा। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5। मैंने परसेंटेज में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और उसमें अगर आपने वो परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 20% या 30% या 16:2/3% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। वो सारी परसेंटेज वैल्यू मैंने उसमें डिस्कस की है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। मैंने आपसे कहा कि सीपी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स 1/5 का प्रॉफिट हुआ, तो 120 मिला। अगर हम पुनः कितना कम किया जाए एसपी, तो कितना कम किया जाए एसपी कि हमें सीपी मिल जाए, तो आप बोलेंगे डायरेक्टली कितना परसेंट कम किया जाए। यहाँ पे 20% मैंने सीपी को इंक्रीज किया तो एसपी मिल गया, और एसपी को कितना डिक्रीज किया जाए, कितना घटाना चाहे कि हमें सीपी मिल जाए। तो हम डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितना, 5 पे 1 6, यानी 1/6 हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 3%। हम इस चीज को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी हम क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसी वस्तु पे एसपी पे होने वाला प्रॉफिट, एसपी पे होने वाला प्रॉफिट इतना रुपए है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि एसपी पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम आगे बात करेंगे। मैंने आपसे कहा एमआरपी है, एमआरपी पे इतने परसेंट डिस्काउंट दिया तो इतना हो जाता है, तो बताएं एमआरपी क्या होगा। तो हम उसमें भी इस चीज को हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन में हम इस चीज को समझेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीधे हम क्वेश्चन पे अब आपको मूव कराते हैं, क्वेश्चन पे लाते हैं, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो होगा वो आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है टाइप 1 है। टाइप 1 है। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बिल्कुल अंत तक आपको ले जाएंगे, जहां तक आपको रिक्वायरमेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदी और 15% के हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू है बिल्कुल सिंपल है। अगर इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/20 होगी। क्या होगी? 3/20 होगी। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/20 होती है, यानी 20 जो है वो हमारा क्या है, सीपी है। 20 जो हमारा सीपी है उस पर 3/3 का हमें लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। अगर 1400 रुपए में मैंने खरीदी, 1400 रुपए में खरीदी, तो यानी 20 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1400 है। 20 की वैल्यू अगर 1400 है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइकिल का विक्रय मूल्य। अगर साइकिल का विक्रय मूल्य निकालेंगे, अगर एसपी निकालेंगे, एसपी क्या होता है, सीपी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सीपी का देखो, यहाँ पे सीपी से माइनस कर देंगे, क्या होगा सीपी। देखो हान क्या होती है, पहले हान समझ लें। हान जो होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी माइनस एसपी होता है। अगर एसपी इधर किया तो हान इधर आएगी, तो हान क्या कर देंगे, सीपी से हान माइनस कर देंगे, तो यानी यहाँ पे 3 का जो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो एसपी निकल के आएगा वो 17 रुपये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एसपी जो होगा मेरा 17 आएगा, यानी 20 जो सीपी है तो 3 अगर माइनस कर देंगे 17 आएगी। 17 हमारी एसपी आएगी। एसपी क्या आएगी, 17 आएगी। यानी 20 क्या है, यहाँ पे सीपी है। सीपी की वैल्यू क्या है, 1400 है। 20 की वैल्यू 1400 है। अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 14, यानी 70 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 7 एक यूनिट की वैल्यू 70 आएगी। तो हमें निकालनी है 17 यूनिट की वैल्यू। अगर 17 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की 70 है, तो 17 यूनिट की हम वैल्यू अगर निकालें तो 70 गुणे 17, 70 गुणे 17, तो इसका जो
17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1190 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 1190 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर परसेंटेज वैल्यू से सॉल्व करना चाहते हैं तो परसेंटेज वैल्यू से कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा किस कोई भी वस्तु है तो उसका सीपी क्या होता है, सीपी ऑलवेज क्या होता है 100 होता है। सीपी क्या होता है 100 होता है। अगर 15% का लॉस होता है, 15% का लॉस होता है यानी 15 का लॉस होता है, 100% अगर सीपी है 15% का क्या होता है लॉस होता है। तो अगर लॉस कितना है 15% है तो हमारा जो एसपी निकल के आएगा वो कितना होगा 85% होगा। क्या होगा 85% होगा। तो अगर 100 की वैल्यू 1400 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी। अगर 100% की वैल्यू अगर यहाँ पे बात करें तो 100% की वैल्यू यहाँ पे 1400 रुपये है। तो 1% की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 14 आएगा। बात क्लियर। यहाँ पे अगर 100% की वैल्यू 1400 रुपये है तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या आएगी 14 रुपये आएगी। और हमें निकालनी है 85% यानी 85% हमें निकालना है। तो 85% हम निकालेंगे तो हम मल्टी 14 की करेंगे। 14 गुणे 85 दैट मीन्स 1190 रुपये आ जाएगा। 1190 रुपये जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक आदमी एक सामान को 651 रुपए में बेचता है तथा उसे 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम बात करें कि सीपी जो हमारा है वो क्या है 100% है। सीपी जो है हमारा 100% है तो जिसमें जो लॉस हो रहा है लॉस परसेंट है वो 7% है। तो हमें एसपी निकालने के लिए एसपी निकालेंगे तो एसपी हमारा निकल के आएगा 93% जो होगा वो हमारा एसपी यहाँ से निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया एक आदमी एक सामान को इतने रुपए में बेचता है। यहाँ पे जो एसपी है वो कितना है, यहाँ पे एसपी है जो 651 है। यानी 93 की वैल्यू क्या है 651 है। 651 जो है 93 की वैल्यू यहाँ से होगी। 93 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 651 है। अगर हम 3 से भाग लगाएं 3 3 9 3 इक्कन 3 यानी 31 की वैल्यू जो यहाँ पे निकालेंगे 31 की वैल्यू आएगी 3 दूना 6 3 इक्कन 3 2 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21। अगर हम यहाँ पे 31 से दिखाएं 1% की वैल्यू निकालें 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 31 से इसमें डिवाइड करें तो 7 बार जाएगा। 31 सत्ते 217 होता है। 31 सत्ते कितना होता है 217 होता है। अगर हम 100% की वैल्यू निकालें क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया और सीपी जो है हमारा क्रय मूल्य वो है वो 100% है। अगर 100% निकालें तो 2 जीरो इसमें लगाएंगे, जो 2 जीरो इसमें लगाएंगे। राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा 700 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्या करना था आपको कि बेचता है यानी 651 रुपए में बेचता है। तो बेचता है इसका मतलब क्या है सेलिंग प्राइस है यानी एसपी है। एसपी कितना है यहाँ पे 651 है। 7% की हानि होती है यानी सीपी जो मैंने माना है 100% माना है, लॉस 7% का हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा एसपी आएगा वो 93% आएगा। 93% की वैल्यू इसमें गिवन है 651 तो 1% की वैल्यू 7 आएगी और 100% की वैल्यू 7 आएगी। इज इट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है एक आदमी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदता है। उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए जाते हैं तथा उसे 1680 रुपए में बेच दिया जाता है तो प्रॉफिट परसेंट बताएं। देखो कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उस पर कोई भी खर्च किया जाता है उसकी मरम्मत के लिए या किराया उस पर खर्च किया जाता है। सपोज मैंने कहा कि हम एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी, उस पर मरम्मत पे फिर मैंने 20 रुपए खर्च किया यानी 200 पे वस्तु खरीदी और 20 रुपये उस पर मरम्मत पे खर्च किए। 20 रुपये यानी 220 रुपये हो गए और फिर मैंने कहा 50 रुपया उसका किराया हुआ मुझे लाने
वहां से लाने के लिए, वहां से हम लाए तो घर तक, तो कितने रुपए, 50 रुपए हमारा किराया खर्च हुआ, तो हमारा 220 और प्लस 50 270 रुपए की वो वस्तु में ओवरऑल पड़ गई। इसका मतलब मेरी सीपी जो होगा वो हर एक चीज हम ऐड करेंगे जिसमें वो हमारी कीमत पे पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो 1200 रुपए में मैंने वस्तु खरीदी उसकी मरम्मत पे 200 रुपए खर्च किए, दैट मीन्स यहाँ पे जो 1200 ही हमारा क्या सीपी नहीं होगा, सीपी हमारा 200 रुपए भी इसमें इंक्लूड होगा, यानी 200 रुपए भी हमने इस पे खर्च किए हैं। तो हमारा सीपी जो होगा, यहाँ पे सीपी अगर हम बात करें तो सीपी हमारा 1200 प्लस 200 रुपए है, तो इसका मतलब हमें 1400 रुपए में जो टाइपराइटर है 1400 रुपए में पड़ा। ओवरऑल हमें 1400 रुपए में टाइपराइटर पड़ा। ओके, तो हमने कितने रुपए में बेचा, यानी बेचा जो है मैंने 1680 रुपए में, दैट मीन 1600 जो 80 है वो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है तो 1680 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो कितने रुपए ज्यादा रुपए में बेचा मैंने, तो आप बोलेंगे 280 रुपए ज्यादा में बेचा। 280 का यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी 1400 रुपए अगर सीपी है, 1400 रुपए अगर सीपी है तो लाभ अगर हम निकालें, तो लाभ अगर निकालेंगे तो 1680 माइनस 1400 अगर माइनस करेंगे, 1400 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो लाभ आएगा 280 रुपए आएगा। कितना आएगा, 280 रुपए आएगा, 280 रुपए आएगा। तो कितने पे 280 का लाभ हुआ, सीपी से हम कंपैरिजन करते हैं ऑलवेज, तो सीपी से हम कंपैरिजन करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा, प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो 280 बटे 1400 गुणे 100 इतना परसेंट का हमें प्रॉफिट होगा। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गए, 14 से 14 दूना 28, यानी 20% का हमें क्या हुआ, 20% का हमें प्रॉफिट हुआ इस टाइपराइटर को खरीदने में। इस टाइपराइटर को खरीदने में हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। मैंने अभी आपको बताया कि अगर सीपी क्या है 100 है, अगर सीपी क्या है 100 है और अगर उसको हमने 20% लाभ पे बेच दिया, 20% लाभ पे बेच दिया, इट मीन्स 1/5 पे बेच दिया तो 120 हो गया, 120 हो गया। अगर हमें 120 हो गया तो अगर सीपी पे हम अगर पुनः आए तो कितने परसेंट का हमें क्या कम पड़ना पड़ेगा, तो आपने कहा कि -1/6 कम करना पड़ेगा। अगर 1/6 क्या होता है, 20 कम करेंगे 100, तो इस तरीके से। लेकिन हम आपको ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसका बताएंगे, देखें समझते हैं। यहाँ पे लिखा, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हुआ, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो लाभ है वो एक्चुअल लाभ नहीं है। यानी सीपी पे जो लाभ होता है वो एक्चुअल लाभ होता है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट हम निकालेंगे तो सीपी पे निकालेंगे। तो अगर हम इसके बात करें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछा तो क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1/4, 1/4 होगी, बिल्कुल 1/4। दैट मीन्स यहाँ पे जो एसपी है, एसपी पे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो एसपी जो हमारा है क्या है, 4 है। एसपी क्या है, 4 है। एसपी अगर 4 है तो सीपी यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, 3 होगा। सीपी 3 है तभी तो 1 का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट 1 का हो रहा, प्रॉफिट तो सेम रहेगा। प्रॉफिट अगर 1 का है, ये क्या है, लाभ है। अगर 1 लाभ है तो एसपी 4 है तो सीपी हम निकाल सकते हैं, एसपी से माइनस करेंगे लाभ तो सीपी निकल के आएगा 3 यूनिट। अब हम निकालेंगे उसका लाभ, यानी एक्चुअल प्रॉफिट हम निकालने के लिए 1/1 लाभ हुआ, सीपी कितना है, 3 है, तो 100 पे हम निकालेंगे। यानी 1/3 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 33 सही 1/3 होता है। 1/3 का जो मतलब होता है वो 33 सही 1/3% होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक तो तरीका ही था। अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। अगर आपको प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाए, अगर प्रॉफिट आपको विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाए तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे 1/4 होता है। तो सीपी पे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सीपी पे कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा,
प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस पे क्या होगा, कम होगा, माइनस। तो हम प्रॉफिट उस पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से -1 करेंगे, कितना होगा, 3, 1/3, यानी 1/3 का प्रॉफिट होगा। 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3%। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 नंबर है। लिखा है एक आदमी ने एक बेडशीट 450 रुपए में खरीदी और उसे बेच दी 10% के लाभ पर। विक्रय मूल्य पर आधारित थी तो विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो सीपी पे कितना होगा। अगर हम सीपी पे निकालें, देखो 1/10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, और सीपी पे जो एसपी पे जो लाभ होता है वो माइनस का 1/10 होता है। अगर सीपी पे निकालें, सीपी पे लाभ निकालेंगे तो 1/9 होगा, 1/9 होगा। दैट मीन्स 9 जो है वो हमारा क्या है, सीपी है, और यही 9 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 450। 450 यानी हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 10 है। विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 10 है। तो हमें 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 9 पना 45 यानी 50 निकल के आएगी। तो 10 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे 500 निकल के आएगी, यानी इट मीन्स हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 50। 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो समझते हैं फिर से हम कैसे इसको मैंने सोल्व किया। देखें मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, समझते हैं। देखें मैंने क्या कहा कि अगर प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर आधारित है, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट है 10%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10%, 1/10, 1/10 होती है। प्रॉफिट कभी भी अगर विक्रय मूल्य पर होगा तो वो कम होता है, वो क्या होता है, कम होता है। और जब भी सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, और वो ज्यादा होता है एसपी से। तो यहाँ पे कितना हुआ, एसपी पे 1/10 हुआ, तो सीपी यहाँ पे एसपी निकालें तो एसपी कितना आया, 10। इट मीन्स कि यहाँ पे एसपी जो होगा हमारा 10 होगा। अगर हम सीपी पे कैलकुलेट करते तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, यानी 10 से अगर -1 करेंगे तो कितना, 9, यानी 1/9 हमें प्रॉफिट होता, 1/9 हमें प्रॉफिट होता अगर हम सीपी पे कैलकुलेट करते। सीपी हमारा यहाँ पे क्या है, 9 है, यानी 9 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 450 दी गई है। अगर 1 की वैल्यू निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 50 आएगी। हम तो 10 यूनिट की निकालेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा गया, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 500 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर हम माने कि मीटर एक मीटर एक मीटर कपड़े 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया है, यानी 1 मीटर कपड़े का जो सीपी है वो क्या है, 1 रुपया है। तो 11 मीटर कपड़े का जो सीपी होगा वो क्या होगा, 11 रुपया होगा, जाहिर सी बात। तो लाभ जो होगा वो कितना होगा, 11 का होगा। 33 मीटर कपड़ा मैंने बेचा तो एसपी कितना होगा, एसपी जो होगा 33 रुपया होगा। एसपी जो होगा वो कितना होगा, 33 रुपया होगा। सीपी अगर हम निकालें तो सीपी हमारा जो होगा, सीपी होगा एसपी, सीपी जो होगा हमारा कितना होगा, सीपी हमारा जो होगा वो 11, 33 प्लस 11 कितना, 33 माइनस 11 यानी 22 होगा, ठीक है, 22 रुपया। तो हम निकाल सकते हैं इसमें प्रॉफिट परसेंट, इस पे हम निकालेंगे क्या, प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे जो एसपी निकल के आएगा वो कितना, सीपी यहाँ पे आएगा हमारा 33, एसपी जो यहाँ पे आएगा 44 आएगा, ठीक है, एसपी हमारा 44 आएगा। क्यों आएगा, देखें यहाँ पे लिखा 33 मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा मैंने बेचा, यानी 33 रुपए का मैंने सीपी लिया, 33 रुपए का मैंने सीपी लिया, और 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या लाभ होता है। तो एसपी जो होगा हमारा कितना होगा, 44 रुपया होगा। 44 रुपया अगर हमारा एसपी है तो लाभ अगर हम निकालेंगे, लाभ 11 हुआ कितने पे, 33 पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे हम निकालेंगे तो 11 तिया 33 यानी 1/3 निकल के आएगा, और 100
तो इसका मतलब होता है 33 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 33 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से समझते हैं आपको हम बेहतरीन तरीका बताते हैं, फिर से समझाते हैं। क्या लिखा देखें, लिखा है इसमें 33 मीटर कपड़ा बेचने पर सेलिंग करते हैं 33 मीटर के कपड़े पे तो 11 मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य जो है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है, तो 11 मीटर का क्या होता है, लाभ होता है। अगर लाभ जो है हमारा, अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ हमें 11 रुपये का हो रहा, 11 रुपये का हो रहा, ठीक है, 11 रुपये का। तो हमारा जो सीपी है, सीपी क्या है 33 मीटर कपड़ा, तो 33 रुपया होगा। और एसपी जो होगा वो क्या होता है, सीपी प्लस लाभ यानी 33 प्लस 11, तो 44 रुपया यहाँ पे निकल के आएगा, 44 रुपया आएगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालें तो सीपी से कैलकुलेट करेंगे, यानी 11/33 यानी 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, इट मीन्स राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, लिखा है एक शर्ट पर 20% छूट देने के बाद मूल्य 64 है तो उसका वास्तविक मूल्य होगा। एक शर्ट पर 20% की छूट देने के बाद मूल्य कितना रह जाता है, 64, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो वास्तविक मूल्य मैंने कहा कि वास्तविक मूल्य अगर यक्स है तो यक्स पे अगर 20% की छूट दी, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी क्या कर दिया 4/5 कर दिया, तो इट मीन्स जो हमें मिल रहा है 64 मिल रहा है। तो 4 से काटेंगे 16 चौके 64, यानी यक्स की वैल्यू निकल के आएगी 16 पंचे 80, यहाँ से 80 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एक तो तरीका ये था, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बहुत ही बेहतरीन बताने वाले हैं। दूसरा तरीका क्या बताएंगे, समझते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, इसका दूसरा तरीका होगा कि 20% की छूट देते हैं, 20% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचते हैं, ठीक है। 20% की छूट देने के बाद इसका मतलब कि 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 क्या होती है 5 होती है, 1/5 क्या होती है 5 होती है, ठीक है। 5 जो था हमारा वो क्या था, शर्ट का एमआरपी था, वास्तविक मूल्य था, और 1 की छूट दे दी यानी 4 में बेच दिया। 4 की वैल्यू क्या है 64 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी 16 पंचे 80, यानी 80 रुपये यहाँ से निकल के आएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, लिखा है अगर 15 किताब को 150 से 300 तक के बीच के मूल्य में खरीदा जाता है तो उसे 250 से 350 तक के मूल्य के बीच मूल्य पर बेचा तो अधिकतम कितना लाभ होगा। अगर कभी भी अधिकतम लाभ की बात की जाए तो आपको अधिकतम लाभ कब होगा, जब आप कम से कम रुपए में खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेचेंगे। इट मीन्स अगर आप देखो यहाँ पे जो बुक्स हैं वो सेम है, कांस्टेंट है, तो इसको हमें नहीं यूज करना। यानी 150 रुपए में खरीदी जाती है 15 बुक है, ठीक है। 15 बुक जो है 150 रुपए में, यानी कम रुपए में खरीदी जाए। अगर हमने सीपी मान लिया 150 है, सीपी मैंने क्या मान लिया 150 है, ठीक है। अगर एसपी हम माने, एसपी देखें तो एसपी हम सबसे ज्यादा मानेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट अधिकतम होगा। तो प्रॉफिट जो एसपी जो है हमारा कितना है 350 लिया। अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो रेशियो अगर सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा, सीपी एंड एसपी का अगर रेशियो निकालें तो 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितने का लाभ हुआ 4 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 4 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना 100 पे कितना। तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा गया, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा गया, तो आप क्या करेंगे प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट पूछा गया तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अगर हम कम से कम में खरीदें यानी 150 रुपए में खरीदें एक बुक, 15 बुकें कितने होंगी, तो आप बोलेंगे 2250 रुपए में खरीदेंगे, यानी सीपी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 2250। अगर हम ज्यादा से ज्यादा रुपए में खरीदें तो अधिकतम लाभ होगा, तो 350 रुपए में 15 मैंने खरीदी, तो हम यहाँ पे एसपी निकालेंगे, कितना होगा 350 गुणे 15,
इस तरीके से। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 15 गुणे 150 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे लाभ की बात करें, अगर लाभ की बात करें तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस का सीपी, यानी 15 गुणे 350 माइनस 15 गुणे 150। तो अगर यहाँ पे 15 हम कॉमन ले लें तो 350 माइनस 150 कितना होगा? 350 माइनस 150 कितना होगा? 200 होगा। और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 3000 आएगा। 3000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आप अगर इसको सिंपल तरीके से देखें, आप सिंपल तरीके से इसको देखें तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखें, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं कि 150 रुपए में खरीदी, 15 दोनों में कॉमन है तो 15 की तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखा कि 350 में अगर बेचें, 150 रुपए में खरीदें, तो इन दोनों में लाभ कितना होगा? आप बोलेंगे 350 से 150 माइनस कर दें, 200 का क्या होगा? लाभ होगा। 200 को क्या होगा? लाभ होगा। तो एक बुक पे 200 का 15 पे कितना होगा? तो आप बोलेंगे 3000 का लाभ होगा। तो आप 2 लाइन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट किया। मैंने इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट किया कि प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, वो भी तरीका बताया। और आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से 2 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े 9 नंबर की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ नारंगी खरीदा तथा उतना ही नारंगी 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदा और 12 नारंगी को कितने रुपए में बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ नारंगी खरीदा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल यानी वस्तु लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे रुपए। अगर एक रुपए में 2 के हिसाब से खरीदी और उतना ही नारंगी, मतलब सेम नारंगी 3 के हिसाब से, 1 रुपए में 3 के हिसाब से, यानी यहाँ पे तो 2 खरीद रहे हैं, यहाँ पे 3, यानी सेम करना है। सेम कैसे करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओवरऑल जो हमारा सीपी आएगा वो कितना आएगा? 5 रुपया। यहाँ पे टोटल हो गया 6, उतना यानी सेम हो गया। दोनों आर्टिकल क्या हो गए? सेम हो गए। यहाँ पे जो निकला है वो सीपी का हमने डिस्कस किया है, डिस्कशन हमें सीपी की किया है। तो यहाँ पे हम बेचेंगे नारंगी किस तरीके से? 12 नारंगी को कितने रुपए में बेचें कि 20% का क्या हो गया? 20% का क्या होगा? लाभ होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 5 हमें सीपी मिल गया, तो एसपी क्या होगा? 1% का लाभ होगा, यानी एसपी जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा? एसपी जो होगा वो हमारा 6 रुपये होगा। दैट मीन्स जो हमारी जो 12 वस्तुएं हैं, 12 जो आर्टिकल हैं, यानी टोटल कितनी है? 12 आर्टिकल हम बेचेंगे कितने रुपए में? 6 रुपये में बेचेंगे। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 6 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। मैंने क्या लिखा? सबसे पहले आर्टिकल लिखा, फिर रुपया लिखा। आर्टिकल 2 के हिसाब से, यानी 2 आर्टिकल 1 रुपए में, उतनी ही सेम नारंगी 1 रुपए में 3 के हिसाब से, यानी 3 आर्टिकल 1 रुपए में। तो हमने यहाँ पे क्या किया? आर्टिकल सेम किया, क्योंकि यहाँ पे सेम की बात की कि उतना का मतलब है सेम, यानी यहाँ पे सेम करने के लिए 3 2 का एलसीएम लिया 6, यानी 6 यहाँ पे भी बनाई, 6 यहाँ पे। ओवरऑल मैंने जो नारंगी खरीदे हैं वो 12 खरीदे हैं, तो कितने रुपए में? यानी 5 रुपए में। यहाँ पे कहा गया है 20% का प्रॉफिट कम होता है। कितने रुपए में 12 नारंगी बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और 5 जो है हमारा सीपी है, तो एसपी कितना होगा? 6, और 5 यहाँ पे सीपी है तो बिल्कुल सेम है, मैच करता है। 5 अगर नहीं होता तो हम मैच कराते। यहाँ पे जो सीपी हो एसपी होगा वो हमारा 6 रुपया होगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी ने 1 रुपए में 10 नारंगी खरीदा तथा रुपए में 8 नारंगी बेचा। 1 रुपए में 8 नारंगी बेचा तो लाभ होगा। एक आदमी ने 1 रुपए में 10 नारंगी खरीदा, 1 रुपए में 8 नारंगी बेच दिया। 1 रुपए में कितनी नारंगी बेच दी? 8। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमने यहाँ पे 10 नारंगी खरीदे 1 रुपए में, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 नारंगी 1 रुपए के भाव से बेच दी। यहाँ पे क्या है? हमारा सीपी है, खरीदा है, यहाँ पे एसपी है। तो हमें आर्टिकल सेम खरीदने हैं, सेम ही बेचने हैं।
तो हम यहाँ पे सेम करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 40, अगर हम यहाँ पे करें 5 की मल्टीप्लाई तो 40, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे भी 40, ठीक है। यहाँ पे अगर 40 4 की मल्टीप्लाई तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी 4 रुपये में, 4 रुपये में हम कितनी बेचेंगे 40 नारंगी। यहाँ पे अगर 40 नारंगी की बात करें, 40 नारंगी मैंने कितने रुपए में 5 रुपये में बेच दिए, 4 रुपये में खरीदे 40 नारंगी और 5 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 1 रुपये का, कितने पे 4, यानी 1/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 की वैल्यू होती है वो 25% होती है। कितनी होती है 25% होती है। इट मीन्स जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 25% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 25% राइट आंसर बनेगा। यह था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और इसी तरीके से हम वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे और आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सारे चैप्टर्स धीरे धीरे हम फिनिश करने वाले हैं। और यह जो था वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस था। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।